नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है साथियों नोरसेट 0.9 के लिए हम जो क्लासेस है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना रहे हैं टॉप MCQ के साथ। वो इम्पोर्टेंट MCQ जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम डील कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट MCQ रहेगा कि ए पार्ट ऑफ कार्डिक असेसमेंट टू पल्पेट द एपिकल पल्स द नर्स प्लेस द फिंगर ट्रिप एट विच लोकेशन। मतलब कार्डिक असेसमेंट करते समय जो एपिकल पल्स हमें पल्पेट करनी है तो हमें जो अपनी फिंगर है उनको कौन सी जगह पर किस लोकेशन पर हमें रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया साथियों इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान से पढ़ना। इसी तरह के क्वेश्चन है वो नोरसेट और नोरसेट लेवल के जो भी एग्जाम है, चाहे वो RRB का हो, SGPG, सभी एग्जाम है उनके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट MCQ है, ऑप्शन एक रहेगा कि एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम फिंगर को रखेंगे, या ऑप्शन बी रहेगा कि एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में रखेंगे, या ऑप्शन सी रहेगा कि टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम रखेंगे, या ऑप्शन डी हमारा रहेगा कि टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मेडिकुलर लाइन एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम रखेंगे। तो साथियों कार्डिक असेसमेंट जब भी कर रहे हैं, एपिकल पल्स को हमें चेक करना है तो हमें जो फिंगर ट्रिप को कहाँ रखना है ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा जो राइट आंसर साथियों निकल कर आता है वो होता है एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो साथियों यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये जो फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये फिफ्थ है ना, जो इंटरकोस्टल स्पेस की फिफ्थ, यहाँ पर थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ होगा यहाँ पर फिफ्थ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिड क्लेविकुलर लाइन जहाँ पर रहेगी उसके साथ में फिफ्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर हमें जो अपनी फिंगर है उसको रख कर अब एपिकल पल्स को हमें पल्पेट करना है, उसको चेक करना है। नेक्स्ट MCQ हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट MCQ आज की क्लास का कि एक पेशेंट स्टेट he is having intense itching between the fingers with brown lining presenting based on your nursing knowledge the best described which what condition। इसके अंदर पूछा गया कि एक पेशेंट है उसको इचिंग हो रही है कहाँ पर, फिंगर के बीच में, और ब्राउन लाइनर वहाँ पर लाइनिंग प्रेजेंट है। तो साथियों ये जो साइन इसमें बताए जा रहे हैं, ये जो साइन यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं कि सबसे पहले तो इचिंग हो रही है, कहाँ पर हो रही है, बिटवीन दी फिंगर हो रही है, और वहाँ पर ब्राउन लाइनर लाइनिंग प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौन सी कंडीशन, कौन सी डिजीज़ के अंदर ये पाई जाती है, किस बीमारी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए रहेगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑप्शन ए का रिंग वर्म के अंदर पाई जाएगी, ऑप्शन बी रहेगा स्केप्सिस के अंदर पाई जाएगी, ऑप्शन सी रहेगा सोराइसिस के अंदर ये पाई जाएगी, और ऑप्शन डी रहेगा एक्जिमा के अंदर ये जो कंडीशन है ये पाई जाएगी साथियों। तो इस तरह की जो कंडीशन है साथियों कौन सी डिजीज़ के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन हमारा स्केप्सिस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट जाने वाला है। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, स्केप्सिस है यहाँ पर जो डिजीज है उसके अंदर जो फिंगर के बीच के अंदर एचिंग के साथ साथ में ब्राउन कलर की जो लाइनिंग है वो प्रेजेंट होती है साथियों। नेक्स्ट MCQ मैं बताऊँ बेड सोर का, ये इंपॉर्टेंट MCQ रहेगा। बेड सोर डैश 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 डैश, बेड सोर के बारे में एक कथन है वो राइट है, बिल्कुल वो हमें बताना है कि क्या चीज़ है वो सही रहेगी। बेड सोर ऑप्शन ए रहेगा कि कैन बी ट्रीटेड विद टॉपिकल मॉइस्चराइजर। टॉपिकल मॉइस्चराइजर हम ऊपर मॉइस्चराइजर लगा करके उसको सही कर सकते हैं। कैन रिजल्ट फ्रॉम डीप मसाज कर करके अगर डीप मसाज की जाती है तो उसके द्वारा बेड सोर क्रिएट होता है, या ऑप्शन सी रहेगा आर प्रिवेंटेबल बाय एलिमिनेटिंग प्रेशर पॉइंट है उनको एलिमिनेट कर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा कि आर कोज्ड बाय द ड्राई स्किन, या जो स्किन है वो ड्राई होने के कारण है वो बेड सोर होते हैं। तो साथियों ये जो इंपॉर्टेंट MCQ है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए साथियों, इसका जो राइट आंसर साथियों होगा वो होगा आर प्रिवेंटेबल बाय एलिमिनेटिंग प्रेशर पॉइंट। साथियों और जहाँ का प्रेशर पॉइंट है, जहाँ पर हम जब पेशेंट को सीधा लेटाते हैं तो पीठ की साइड का, जैसे शोल्डर पीछे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट पे आते हैं, बटक्स की साइड पर ज़्यादा होती है, हील की साइड में जब नीचे की साइड है हील की वो वहाँ पर प्रेशर पॉइंट रहेगा। तो ये जो प्रेशर पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमें उसमें प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ पर बेड सोर क्रिएट हो सकते हैं। तो जो प्रीवियस प्रेशर की साइड है उसको हम एलिमिनेट करके, प्रेशर जो पॉइंट है उनको हम एलिमिनेट करके बेड सोर की कंडीशन है उससे हम बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 थर्ड क्लास हमारी नोरसेट की आज कंटिन्यू चल रही है, उसकी थर्ड क्लास का ये इंपॉर्टेंट MCQ चलने वाला है कि एक पेशेंट प्रेजेंट विद द स्किन इन्फेक्शन, एक पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन हो चुका है
कोज्ड बाई किसके कारण हुआ है, स्टेप्लोकोकस पाइनोजेनेसिस के द्वारा ये हुआ है। द पेशेंट्स लोअर लेग इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द डीप डर्मिस, जो पेशेंट की लोअर लेग है वो इन्फेक्शन हो गई है, उसको डीप डर्मिस के अंदर हो चुकी है और सबक्यूटेनियस फेट तक वो चली गई है। व्हाट डिसऑर्डर डज दिस डिस्क्राइब्ड, तो ये जो डिसऑर्डर है ये कौन सी डिसऑर्डर के अंदर ये जो कंडीशन है वो प्रेजेंट रहेगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रहता है सेल्यूलाइटिस, ऑप्शन बी रहेगा इम्पेटिगो, ऑप्शन सी रहेगा सोराइसिस की कंडीशन के अंदर ये चीज़ रहेगी, या ऑप्शन डी रहेगा एक्जिमा के अंदर रहेगी। तो साथियों एक पेशेंट है उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ पर जो होने का कारण है वो भी स्पष्ट बताया गया कि स्टेप्लोकोकस पायोजेनेसिस के कारण ये हुआ है और पेशेंट की लोअर लेग है वो इन्फेक्शन हो गई है और जो डर्मिस है वो डीप के अंदर सबक्यूटेनियस जो फेट है वहाँ तक डिसऑर्डर चला गया है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो सेल्यूलाइटिस की जो कंडीशन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए हमारा वो राइट आंसर जाने वाला है कि सेल्यूलाइटिस की जो कंडीशन होती है साथियों, ऑप्शन ए के अंदर है जो सेल्यूलाइटिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर इस तरह की जो कंडीशन है वो पाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूँ कि ए 30 वीक गेस्टेशन पेशेंट है, 30 वीक का गेस्टेशन का पेशेंट एडमिट हुआ है प्री टर्म लेबर के अंदर, प्री टर्म लेबर जो वार्ड या रूम है उसके अंदर उसको एडमिट किया गया है। पेशेंट तो प्रिस्क्राइब्ड उसको क्या किया गया, एक ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की गई, ड्रग्स उसको दी गई है जिसका नाम है बीटामेथासोन, बीटामेथासोन उसको दवाई दी जा रही है बीटामेथासोन। तो ये जो बीटामेथासोन दवाई है इसका जो प्रयोग है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो काम है वो क्या होगा साथियों, इसका देने का पर्पज है हमारा वो क्या होगा साथियों, ये पूछा गया है। तो जो बीटामेथासोन है वो क्या करेगी कि प्रमोट करेगी फिटल लंग मैच्योरिटी को। क्या ऑप्शन ए राइट रहेगा? ऑप्शन बी है यहाँ पर डिले डिलीवरी फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, क्या ये जो डिलीवरी है उसको 48 घंटे लेट करा देगी, या ये जो मेडिसिन है ये स्टॉप कर देगी प्री मेच्योर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक देगी, या ये जो मेडिसिन है बीटामेथासोन ये क्या करेगी प्रिवेंट प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरीज को जो प्रिवेंट करेगी, ये प्री मेच्योर क्लोज होने से पहले उसको प्रिवेंट करेगी। तो साथियों बीटामेथासोन का जो वर्क होता है, जो काम होता है वो होता है फिटल की लंग की जो मेच्योरिटी है उसको ये करेगी, काम प्रमोट करेगी। ये किस चीज़ को प्रमोट करेगी? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट जाने वाला है कि ये जो प्रमोट करेगी फिटल की लंग की जो मेच्योरिटी है, प्रमोट फिटल लंग मेच्योरिटी ये करेगी बीटामेथासोन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा ए पेशेंट रिसीव कीमोथेरेपी हैज़ ए प्लेटलेट काउंट ऑफ 15,000, मतलब एक पेशेंट है जो क्या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी प्लेटलेट की जो काउंटिंग है वो 15,000 आ चुकी है, उसकी जो प्लेटलेट्स की काउंटिंग है वो 15,000 आ चुकी है। बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी रिजल्ट, लेबोरेटरी का जो रिजल्ट है, लेबोरेटरी का जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर विच फॉर्म ऑफ प्रिकॉशंस शुड द नर्स इम्प्लेंट, मतलब सबसे पहले जो नर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट का ध्यान रखेगी, ऑप्शन बी ब्लीडिंग का ध्यान रखेगी, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी का ध्यान रखेगी, या ऑप्शन डी न्यूट्रोपेनिक का ध्यान रखेगी। तो साथियों अगर प्लेटलेट डाउन है, डायरेक्ट बात लंबे चौड़े क्वेश्चन में यही पूछी गई है कि प्लेटलेट की संख्या है जो 15,000 आ चुकी है, तो ये काफ़ी डाउन आ चुकी है, तो सबसे ज़्यादा वो रिस्क है वो साथियों सिर्फ इसी चीज़ का ही बनता है, ब्लीडिंग का। ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर जाने वाला है, ब्लीडिंग का यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा साथियों की एक नर्स है मॉनिटर कर रही है, वो क्या करेगी पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है साथियों, फ्रैक्चर हुआ है लेफ्ट आर्म का और विच साइन ऑब्जर्व्ड बाय द नर्स इज कंसिस्ट विद इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न इन द एरिया। तो साथियों पूछा गया कि नर्स मॉनिटर कर रही है पेशेंट को जिसको फ्रैक्चर हुआ है लेफ्ट आर्म का और वहां पर कौन सा साइन है वो ऑब्जर्व करेगी नर्स कि वहां पर जो वेनस का रिटर्न है वो इम्पेयर हो चुका है, कम हो चुका है या गलत हो चुका है, तो ये हमें बताना है साथियों। तो ऑप्शन ए पूछा गया है कि इंक्रीज एडिमा वहां पर प्रेजेंट रहेगा, ऑप्शन बी है वीकेंड डिस्टल पल्स वहां पर प्रेजेंट रहेगी, ऑप्शन सी रहेगा कि पेलर और ब्लोची साइनोसिस वहां पर प्रेजेंट रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा कि कंटिन्यू पेन डिस्पाइट मेडिसिन हमें वहां पर देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों कि वहां पर अगर लेफ्ट आर्म का जो फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पर नर्स जब ऑब्जर्व कर रही है तो वहां पर जो वेनस अगर रिटर्न नहीं आ रहा है, वेनस रिटर्न में अगर दिक्कत आ रही है साथियों उस एरिया के अंदर, तो वहां पर वीकेंड डिस्टल पल्स ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वहां पर जो पल्स है, जो पल्स है डिस्टल पल्स है वो क्या वीक हो जाएगी साथियों, जो वीक डिस्टल पल्स है, ठीक है, प्रोक्सिमल टू डिस्टल हम जाएंगे तो ये डिस्टल दूरी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ का आगे का जो वेनस का जो रिटर्न है वो साथियों कम हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो वीक पल्स है वो दिखाई देगी, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर चल जाएगा।
नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ कि एक पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद दी बेल्स पाल्सी। दोस्तों बेल्स पाल्सी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बेल्स पाल्सी के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि बेल्स पाल्सी का एक पेशेंट आया, उसको डायग्नोज किया कि बेल्स पाल्सी उसको प्रेजेंट है। नर्स असेस करी है पेशेंट को, डिटरमाइन विच साइन एंड सिम्टम। तो डायरेक्ट बेल्स पाल्सी का हमें एक साइन और सिम्टम पकड़ना है साथियों इसके अंदर। तो ऑप्शन ए है इसके अंदर कि आई पैरालिसिस एंड पटोसिस ऑफ दी आईलिड्स। आई पैरालिसिस प्रेजेंट रहेगा, पटोसिस ऑफ आईलिड्स है वो प्रेजेंट रहेगी। ऑप्शन बी रहेगा कि चेविंग डिफिकल्टी उसको रहेगी एंड वन साइडेड फेशियल ड्रॉप साथियों रहेगा। तो ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो सकता है। या ऑप्शन सी है कि फिक्स्ड पुपिल एंड एन एलिवेटेड आईलिड ऑन दी साइड। तो साथियों एलिवेटेड आई रहेगी, आई ऊपर की ओर उठी रहेगी, या ट्विचिंग्स ऑफ वन साइड ऑफ द फेस एंड रडी चिक्स उस पर वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो साथियों आई बेल्स पाल्सी का डायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो बी ऑप्शन है यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर वन साइडेड है वो फेशियल है वो ड्रॉप रहेगा। बेल्स पाल्सी के आपने देखा होगा कोई भी फेस का हम देखते हैं तो वन साइडेड उसकी स्किन है वो वैसे ड्रॉप हो जाती है और एक साइड है उसकी वो बिल्कुल एक्टिव रहती है साथियों। तो ये बेल्स पाल्सी का वो वहाँ पर जो कंडीशन है वो प्रेजेंट रहेगी साथियों। और उसके साथ साथ में चेविंग डिफिकल्टी भी उसको होनी ही होनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं अपने। पोजीशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। साथियों इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंगल लाइनर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ कि एक पेशेंट है जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने दिया है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट की जो पोजीशन है वो कौन सी होनी है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा कि हेड लो पोजीशन उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, या हेड एंड एलिवेशन उसका रखेंगे, या फॉवलर पोजीशन हमें प्रोवाइड करवाएंगे, या प्रोन पोजीशन उस तरह के पेशेंट को दी जाएगी। स्पाइनल एनेस्थीसिया का जब पेशेंट है दोस्तों तो उसका रिजल्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया का बेटर है, उसके साथ में जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो न क्रिएट हो, उसके लिए हमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट यहाँ पर नजर आ रहा है। हेड लो की जो पोजीशन है वो हम यहाँ पर रखेंगे, हेड लो की पोजीशन है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेड लो की जो पोजीशन है वो रखी जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा कि एक नर्स है कैरी फॉर ए पेशेंट हु हैज जस्ट ए मेस्टेक्टमी। एक पेशेंट है उसको मेस्टेक्टमी की गई है, उसकी सर्जरी हुई है। विच एक्सरसाइज शुड द नर्स असिस्ट द पेशेंट इन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। मतलब मेस्टेक्टमी का एक पेशेंट आया साथियों, उसकी सर्जरी हो चुकी है, पहले 24 घंटे के अंदर सर्जरी के बाद नर्स है वो कौन सी जो एक्सरसाइज है वो बताएगी कि आपको ये चीज़ करनी है। ऑप्शन ए रहेगा कि हैंड वॉल क्लाइंबिंग उसको करना है। ऑप्शन बी रहेगा पेंडुलम आर्म स्विंग उसको करना है। ऑप्शन सी रहेगा एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन उसको करना है। ये ऑप्शन डी रहेगा कि शोल्डर अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ये उसको करना है साथियों। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से जो हमारा राइट आंसर है साथियों क्या चल जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि पेंडुलम आर्म स्विंग ये जो एक्सरसाइज है उसको करनी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा कि मेस्टेक्टमी का जो पेशेंट है फर्स्ट 24 आवर के अंदर उसको पेंडुलम आर्म स्विंग जो एक्सरसाइज है वो उसको हम गाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसी भी भाई का गलत नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का रूट पूछा गया था साथियों, इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा देने वाला क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी होने के बावजूद भी हम गलत कर देते हैं। ऑप्शन ए रहेगा कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ऑप्शन बी रहेगा इंट्राडर्मल दिया जाता है, ऑप्शन सी रहेगा इंट्रावेनस दिया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा कि सब क्यूटेनियस दिया जाता है साथियों। तो बीसीजी वैक्सीन साथियों, बीसीजी वैक्सीन की बात करूं 8 बर्थ दिया जाता है साथियों, 0.05 ml दिया जाता है साथियों, और इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है साथियों। और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है कि फ्यूचर में जो टीबी है वो न हो। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ए पेशेंट विद सिग्निफिकेंट फ्लेल चेस्ट हैज आर्टियल ब्लड गैस का जो लेवल है वो बताया गया है। रिवल PaO2 जो उसका 68 है, PaCO2 उसका देखते हैं तो 51 है। 2 घंटे पहले जो PaO2 था 82 था और PaCO2 था 44। तो साथियों इसके अंदर क्या चेंजेज आया है कि PaO है वो तो कम हुआ है लेकिन PaCO है वो बढ़ा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी चेंजेस, ये जो चेंजेज हुए हैं इसके अकॉर्डिंग जो नर्स असेस करेगी कि ये जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन है और पेशेंट को
अगर हेल्प चाहिए तो हम सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो तैयार रखें, हमें कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है इस तरह की कंडीशन के अंदर। अगर इस तरह का चेंजेज होता है तो हमें किस तरह की जो चेंजेज है तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली ऑप्शन ए रहेगा कि हमें इंटूबेशन ट्रे हमें पास में रखनी है, कभी भी इंटूबेट करने की जरूरत पड़ सकती है। ऑप्शन बी रहेगा इंजेक्टेबल लिडोकैन उसको दिया जा सकता है। ऑप्शन सी रहेगा चेस्ट ट्यूब इंसर्शन सेट हमें पास में रखना है। ऑप्शन डी रहेगा कि पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे मशीन हमें साथ में रखनी पड़ेगी। तो साथियों अगर इस तरह का अगर चेंज होता है तो पेशेंट को हमें ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है कि कभी भी इंटूबेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। ऑप्शन ए राइट जाने वाला है। इंटूबेशन ट्रे की हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा कि एक नर्स है कैरी फॉर ए पेशेंट डायग्नोज विद निमोनिया। निमोनिया की साथियों कंडीशन है, निमोनिया का एक पेशेंट हो चुका है। व्हेन कंसिडरिंग ए पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की हम सेफ्टी को कंसिडर कर रहे हैं। व्हेन विल द नर्स प्लान टू टेक द पेशेंट्स फॉर ए शॉर्ट वॉक। तो जो नर्स है प्लान करेगी शॉर्ट वॉक के लिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए, तो कब करेगी? ऑप्शन ए रहेगा आफ्टर द पेशेंट ईट लंच, लंच खाने के पेशेंट के बाद। आफ्टर द पेशेंट हैज ए ब्रीफ नेप के बाद। ऑप्शन रहेगा आफ्टर द पेशेंट यूज ए मेटड डोज इनहेलर लेने के बाद, या असेसिंग पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन, या पेशेंट की ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो देखने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या होता है कि पेशेंट की जब मेटेड डोज इनहेलर जब पेशेंट यूज़ कर लेता है उसके बाद में उसको हम शॉर्ट वॉक के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा रहेगा कि एक पेशेंट फॉर ए सीरीज ऑफ डायग्नोस्टिक स्टडी फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, विच ऑफ द स्टडी शुड दी शेड्यूल्ड टू अवॉइड अल्टरनेटिंग द रिजल्ट ऑफ द रिमाइनिंग टेस्ट। सबसे पहले क्या किया गया कि एक डायग्नोस्टिक स्टडी की जा रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, ठीक है, जैसे कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी किया जा रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी की जा रही है। तो स्टडी के दौरान जब शेड्यूल किया गया है, जब आपने कोई स्टडी करानी है, कोई जांच करानी है, तो अवॉइड किया जाता है, अलर्ट किया जाता है रिजल्ट ऑफ द रिमाइनिंग टेस्ट की, जो रिमाइनिंग टेस्ट तब तक ना आ जाए तब तक हमें उसका वेट करना है। तो ऑप्शन ए रहेगा कि अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी रहेगा कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन सी रहेगा कि बेरियम एनिमा, और ऑप्शन डी रहेगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इन सभी में से ऑप्शन ए बी सी डी में से जो राइट आंसर है वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन बेरियम एनिमा हम है वो, उसके लिए हम एक बार उसका वेट करेंगे रिजल्ट आने के लिए। जो बेरियम एनिमा है वो रिमाइनिंग टेस्ट के लिए हम रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा कि न्यू बोर्न इन्फेंट इज डायग्नोज्ड विद इसोफेजियल एट्रेजिया, मतलब इसोफेजियल एट्रेजिया एक बच्चे को हुआ है, न्यू बोर्न इन्फेंट को हुआ है। विच असेसमेंट फाइंडिंग स्पॉट द डायग्नोसिस, मतलब कौन सी असेसमेंट हम फाइंड कर रहे हैं कि डायग्नोसिस करने में हमारी मदद कर सकती है, स्पॉट कर सकती है। ऑप्शन ए रहेगा स्लोवेड रिफ्लेक्सेस, उसके अंदर रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा कंटिन्यू ड्रूलिंग जो हमारी हेल्प करेगा। ऑप्शन डी रहेगा कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो रहेगी वो हमारी हेल्प करेगी इसमें। या ऑप्शन डी रहेगा पासेस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूदी स्टूल जो है इसके अंदर जो हमारी हेल्प करेगा। तो ऑप्शन साथियों बी है जो कंटिन्यू जो ड्रूलिंग हो रही है, कंटिन्यू जो ड्रूलिंग हो रही है वो सपोर्ट करेगी डायग्नोसिस करने के लिए इसोफेजियल एट्रेजिया की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करता हूँ कि एक नर्स शुड द पेशेंट हु सस्टेन्ड हेड इंजरी, एक पेशेंट है उसको क्या हेड इंजरी हुई है, इन विच पोजीशन प्रिवेंट ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ने से जो बचाने के लिए हम कौन से पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? इन लेफ्ट सिम पोजीशन उसको देंगे, इन रिवर्स ट्रेंट लैंडबर्ग पोजीशन उसको देंगे, विद द हेड एलिवेटेड ऑन ए स्मॉल फ्लैट पिलो उसको लगा के रखेंगे, विद द हेड टू बेड एलिवेटेड एट लीस्ट 30 डिग्री, या जो बेड है उसका हेड जो 30 डिग्री तक हम एलिवेट करके रखेंगे। तो ICP इंक्रीज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 30 डिग्री, जो ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा कि 30 डिग्री तक हमें जो बेड का जो हेड है उसको हम एलिवेटेड करके रखेंगे, ऊपर उठा करके रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा हमारा 57 नंबर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है 3rd क्लास का। विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इनग्लूनियल हार्निया ऑन ए चाइल्ड, मतलब ऐसा कौन सी नर्सिंग फाइंडिंग में हम करेंगे असेसमेंट के दौरान जो हमें ये बताएगी कि बच्चे के अंदर इनग्लूनियल हार्निया है वो प्रेजेंट है। ऑप्शन ए रहेगा रिपोर्ट ऑफ डिफिकल्टी डेफिकेटिंग,
ऑप्शन बी रहेगा रिपोर्ट ऑफ ए डिब्रिलिंग यूरिनरी स्ट्रीम, ऑप्शन सी रहेगा एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस विद इन द स्क्रोटम, या ऑप्शन डी रहेगा पेन लेस ग्रोइन स्वेलिंग नोटिस्ड व्हेन द चाइल्ड क्राइज। तो साथियों ऑप्शन ए बी सी डी में से जो राइट आंसर है वो कौन सा जाने वाला है? ऑप्शन डी की मैं बात करूं कि पेन लेस ग्रोविंग यहाँ पर रहेगा। कई बार हमने देखा होगा कि कोई भी अगर इनग्लूनियल हर्निया होता है, जब डॉक्टर असेसमेंट करता है तो वो क्या करता है कि अगर एडल्ट है कोई पेशेंट है तो उसको बोलता है कि आप गर्दन को साइड में घुमाएं और कफिंग करें, खांसी करें। तो उसके दौरान जो इनग्लूनियल हर्निया है वो बाहर की तरफ शो होता है, दिखाई देता है। तो बच्चे के अंदर हम देखेंगे तो बच्चा जब रोता है, बच्चा जब रोएगा तो वहाँ पर जो ग्रोइन एरिया है वहाँ पर जो स्वेलिंग वगैरह नोटिस होगी, वहाँ पर वो दिखाई देगी।